हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मैपिंग के सेक्शन में, जहाँ पे हर दिन 5:30 बजे हम लोग मैपिंग का सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो आज मैपिंग के पार्ट में हम लोग यूरोप का जो पूरा सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा सुबह 5 बजे आपके लिए क्विज का सेशन होता है, जिसमें करीबन 15 सवाल होते हैं जो आपको देखने होते हैं। 7 बजे और 11 बजे ये दो ऐसे टाइम है जो आपके लाइव क्लास के होते हैं, तो इनको देखना मत भूला करिए, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो है आपका यूट्यूब का शेड्यूल। इसके अलावा जो अनअकैडमी का शेड्यूल है उसमें हर दिन रात में 9 से 10 रहता है आपके लिए एक स्पेशल क्लास। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे क्लास के लास्ट में। एक बार से लिंक को कॉपी करो और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। देखिए, यूरोप का मैप मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, मैंने आपको लोकेशंस वगैरह समझा दी थी, जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार से देख जरूर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आज देखो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यूरोप के पार्ट पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो एक बार से यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था ये रहा अटलांटिक ओशन, नॉर्थ सी, यहीं आपको मिलेगा क्या, इंग्लिश चैनल। क्या मिलेगा यहाँ पे, इंग्लिश चैनल। बाल्टिक सी यहाँ पर है, ब्लैक सी ये रहा, एड्रियाटिक सी, और यहाँ नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और इसके इधर आप देखोगे तो ये कौन सी वाटर बॉडी नजर आ रही है, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। अब जरा माउंटेन रेंजेस पढ़ने, तो एक बार से सबकी लोकेशन पहले देख लो। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा स्कैंडिनेवियन माउंटेन का एरिया, ठीक है। ये आपको मिल रहा है कोला पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ आ जाओ तो यूरल माउंटेन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कारपेंथेरियन माउंटेन, कैकस माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, उसके बाद पायरेनीज यहाँ पर, और आइबेरियन पेनिनसुला यहाँ पर। ये कुछ आपको ऐसे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। लेकिन एक बार हम आपको इस पूरे मैप में जितना भी पेनिनसुला या फिर माउंटेन का एरिया है वो बता देते हैं। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसके आपको 3 तरफ वाटर बॉडी मिलती है ना। तो देखो यहाँ पे ये है कोला पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप तो ये हो गया, और एक आपका प्रायद्वीप जो है वो यहाँ पर आपको क्रीमिया वाला जो लोकेशन है वो मिलता है। तो दोनों आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये जो आपका कैकस नजर आ रहा है ना, कैकस माउंटेन, ये एक्चुअल में यूरोप के और एशिया के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करता है। क्योंकि ये जो आपका बॉर्डर फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एशिया की कौन सी कंट्री है, दिस इज टर्की। कौन सा देश है, ये टर्की है। तो टर्की का जो एरिया है वो आपका एशिया में लगता है। तो कैकस माउंटेन जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करता है। अगला देखो यहाँ पे यूरल माउंटेन। ये क्यों जाना जाता है, यूरल माउंटेन की जो लोकेशन है ये यूरोप के अंदर जो रशिया का पार्ट है और जो एशिया का पार्ट लगता है, उन दोनों के बीच में ये एक बॉर्डर फॉर्म करता है। अगला देखो कारपेंथेरियन। ये बहुत ज्यादा तो एग्जाम में नहीं, बट हाँ अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो कम से कम मालूम होना चाहिए। बट यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये रहा एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन के बारे में आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि 60% का जो एरिया है वो कौन सी कंट्री में है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और अगर रेस्ट बाकी पूछा जाएगा 40%, तो 40% में भी और भी कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये डिवीजन देखने को मिलता है। सिर्फ इटली और फ्रांस नहीं है, और भी कंट्रीज आपको मिलेंगी। खैर अगला देखो यहाँ पे पायरेनीज। पायरेनीज माउंटेन रेंज जो है ये यहाँ हो गया आपकी कौन सी कंट्री, फ्रांस। और ये जो जहाँ पे आपको आइबेरियन पेनिनसुला लिखा हुआ नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में ये जो पायरेनीज माउंटेन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एक बॉर्डर फॉर्म कर रहा है, और ये है एक माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस के बीच में जो माउंटेन है वो कौन सा है, पायरेनीज है। जरा अब हम लोग एक बार से देख लेते हैं। देखिए एल्प्स माउंटेन जो है ये एक तरीके का अगर आप देखोगे तो ये फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी के अंदर आता है। फोल्ड माउंटेन आपका हिमालय का जो भाग है ना, जो हिमालय का हिस्सा है वो भी एक तरीके से फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया कि जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, वो जब पास में आते आते इस तरीके से फोल्ड होना शुरू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज अ फोल्ड माउंटेन। चलो ठीक है, अब फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है, तो प्लेट्स के बीच में जब टेक्टोनिक होता है या फिर हम कह सकते हैं कि कोलिजन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, सेडिमेंट सारे के सारे पास में आना शुरू करते हैं और उसी से क्या बनता है, यहाँ पे आपका माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, तो ये हो जाएगा माउंट प्लांक। क्या नाम है, माउंट प्लांक। जरा मुझे ये बताना कि माउंट प्लांक नाम की जो जगह है ये आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो एल्प्स ये आपको नजर आ रहा है फ्रांस का एरिया, स्विट्जरलैंड हो गया, लिचेंशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली, ये कंट्रीज आपको नजर आ रही है, इनके बॉर्डर पे आपको एल्प्स मिलेगा। अच्छा ठीक है, एल्प्स का एक हिस्सा था मेटनहॉर्न, मेटनहॉर्न, ठीक है।
ये क्या है, ये भी एक रेंज है जिसके ऊपर अभी कुछ टाइम पहले इंडिया का जो मैप था उसको डिपिक्ट किया गया था, उसको दिखाया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो इस मैप में अगर हम देखें तो आपको ये तो नज़र आ रहा होगा कि रिवर्स का लोकेशन कौन कौन सा है ना, और ये जो आपको एरिया पूरा नज़र आ रहा है ये आपका कहीं ना कहीं या तो माउंटेन एरिया नज़र आएगा, है ना। मतलब माउंटेन रीजन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मैंने एल्प्स बोला है ना, तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, एल्प्स का है। दिस इज कंप्लीट एल्प्स रीजन। अब ऊपर की तरफ देखो तो राइन रिवर, डेनोब रिवर, ये देखो डेनोब रिवर यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देखोगे तो लेक्स वगैरह मिलेंगी। तो ओवरऑल ये जो मैप है ये आपको ये दिखा रहा है कि जो एल्प्स के एरिया है ना, एल्प्स का एरिया सिर्फ एक या दो कंट्रीज के अंदर नहीं, काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। अगला है आपका पायरेनीज माउंटेन। ये क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करता है, लेकिन यहीं पे देखो तो एंडोरा नाम की भी कंट्री है ना। अब अगर सपोज करो आपसे पूछा गया कि एंडोरा और स्पेन के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो भी आप आंसर पायरेनीज माउंटेन ही मार्क करके आओगे। लेकिन अगर पूछा गया स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी कंट्री है, तो आंसर आप एंडोरा मार्क करके आओगे। तो यहाँ पे शब्दों का खेल आपके साथ हो सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो एरिया है किस चीज के लिए जाना जाता है, आयरन और सिल्वर और कोबाल्ट के लिए इसको सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जाना जाता है। अगला है आपका कार्पेंथेरियन माउंटेन रेंज, जो कि आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखो रोमानिया लिखा ना, रोमानिया की कैपिटल क्या पे बुचारेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे किसी एक पर्सन को एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताओ कि रोमानिया के अंदर अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। अब कार्पेंथेरियन माउंटेन क्या है, थर्ड लॉन्गेस्ट यूरोपियन माउंटेन है, चलो ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी यहाँ पे, गैलो चौकसी, ठीक है। बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो, बट इतना ध्यान रख लीजिएगा कि कार्पेंथेरियन माउंटेन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पे कैकस माउंटेन, लाइज इन द नॉर्थ ऑफ जॉर्जिया और अजरबैजान। कैकस माउंटेन जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, आपका एशिया और जो ये यूरोप वाला एरिया था उसके बीच में क्या कर रहा था, बाउंड्री फॉर्म कर रहा था। तो ये जो आपका यूरोप का एरिया है वहां पे कौन सा आपको एरिया मिल रहा है, जॉर्जिया मिलेगा, ठीक है ना। तो जॉर्जिया वाला एरिया, ये देखो देख रहे हो यहाँ पे कैकस लिखा हुआ है, तो दिस रीजन इज कैकस। तो ये देखिए यहाँ पे जॉर्जिया आपको नजर आ रहा है ना, और यहाँ अगर देखोगे तो ये हो जाएगा अजरबैजान। यानी कि जो कैकस है वो आपको दो देशों में फैला हुआ देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो रशिया और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, टर्की। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक बॉर्डर भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। इसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रोस। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे बस इतना कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता देना कि माउंट एल्ब्रोस जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा जा सकता है यूरल माउंटेन पे। अच्छा, अब यूरल माउंटेन की लोकेशन यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है। तो ये नेचुरल माउंटेन है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या हो जाएगी, नरोद नाया, ठीक। कंट्रीज कौन सी हो जाएंगी, रशिया एंड कजाकिस्तान। देखो ये एशिया वाला जो रीजन नजर आ रहा है ना, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है। कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान है। नीचे देखोगे तो आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा है। तो हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि जो आपका यूरल माउंटेन है ये कौन कौन सी वाटर बॉडी के बीच में, तो ऊपर की तरफ देखो आर्कटिक और नीचे की तरफ क्या है आपका कैस्पियन सी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पायरेनीज माउंटेन। ये सेंट्रल अपलैंड रीजन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ये जो ग्रेट ब्रिटेन का एरिया है ना, यहाँ पे आपको पायरेनीज माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने इतने देख ली माउंटेन रेंजेस, इसके बाहर आपसे यूरोप का कोई भी माउंटेन रेंज नहीं पूछा जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखो स्कैंडिनेवियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक बार से देख लेते हैं फिर से स्कैंडिनेवियन, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। ये देखो स्कैंडिनेवियन दिख रहा है ना, ये पार्ट कौन सा है, स्कैंडिनेवियन है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे कंट्री पूछी जाएंगी कि इसमें कंट्रीज कौन सी आती हैं, तो आप यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते हो, दिस इज नॉर्वे, स्वीडन हो जाएगा। फिनलैंड के इस एरिया में भी आपको नजर आएगा, और ये जो डेनमार्क का एरिया ना, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको इसका पार्ट देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था माउंटेन्स का एरिया। अब एक बार से क्या करना है, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। और ये जो आपका पूरा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसको अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो कृति 10 कोड यूज करके, जिसमें अभी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया है। और इसी सेम बैच के अंदर 22 तारीख से यानी कि 22 जून से आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स भी मिलने जा रहा है। या आप किसी और एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस कोड का यूज करके किसी भी एग्जाम की जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसका भी बैच सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन अनअकैडमी। तो ये स्टार्ट होने जा रहा है 22 तारीख से, उससे पहले ही इसको अवेल कर लेना।
अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।